बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। जमहूरियत का जनाजा कैसे निकलता है ये आपने देख ही लिया। और 26वीं आईनी तरमीम सेनेट ऑफ पाकिस्तान के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर हो चुकी है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो ये हुआ है, और उसके बाद ये वारदात किए जाने के बाद मुख्तलिफ सहाफ़ियों के रद्द अमल में आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान के जाने माने पहचाने हामिद मीर साहब क्या बता रहे हैं ये मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं कि 5 दिन पहले ये तो पता था कि आईनी अदालत नहीं बल्कि आईनी बेंच बनेगा, लेकिन ये पता नहीं था कि ये सब कुछ फजर के करीब होगा। अब फजर के करीब वो क्यों कह रहे हैं, यानी वो मुझे नहीं अंदाज़ा कि हामिद मीर साहब इतनी बड़ी बात फजर के करीब से मौसूम करके ये क्यों बता रहे हैं। हामिद मीर साहब ही जानते होंगे, लेकिन लोग अंदाज़ा अगर लगाना चाहें तो ये हो सकता है कि नमाज का हवाला, दीन का हवाला, मौलाना साहब की मिसाल, मुमकिन तौर पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि मौलाना साहब भी आ गए बातों में और उन्होंने आईनी तरमीम मंजूर करवा ली। तो ये सूरत हाल है। आपसे बात हो चुकी और आपको हम बता चुके कि आपने देख भी लिया कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत ने 65 और कौमी असम्बली में 225 अराकीन की हिमायत के बाद 2/3 अक्सरियत से दोनों ऐवानों से तरमीम मंजूर करवा ली है। अब अख्तर मेंगल साहब क्या बता रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब ये कह रहे हैं कि आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले सेनेटर्स को इस्तीफ़ा देने की हिदायत कर दी है। अब ये बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे इससे पहले वारदात कहाँ से डली। ये 63A सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया। काजी फाइज ईसा साहब ने वो फैसला सुनाया कि जिस फैसले में ये था कि साहब जो दूसरे अराकीन असेंबली होंगे, यानी एक हुकूमती जमात एक दूसरी जमात, ठीक है, तो वो जब वोट देंगे पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करेंगे, वोट देंगे और पार्टी नाराज होगी, तो पहले ये था कि उनका वोट काउंट ही नहीं होगा। फिर काजी साहब ने फैसला सुनाया कि वोट काउंट होगा, डी सीट होंगे लेकिन वोट काउंट होगा। तो फिर अख्तर मेंगल साहब ये कह रहे हैं कि उनको हम डी सीट करेंगे। ये जो पूरी वारदात डाली गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, मैं उनको जिम्मेदार समझता हूँ कि वो इसमें बराबर के शरीक हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर सरदार अख्तर मेंगल ये लिखते हैं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP की सेनेटर नसीमा एहसान और उसके अलावा जो सेनेटर साहब हैं एक और कासिम रोंजो को फौरी इस्तीफ़ा देने का हुक्म दिया जाता है। अगर कल तक इस्तीफ़ा नहीं दिया तो दोनों सेनेटर्स को पार्टी से बरतरफ कर दिया जाएगा, ये अख्तर मेंगल ने कहा है। आप देखें कि पहले बात हो रही थी अख्तर मेंगल साहब के हवाले से कि वो ये चाहते हैं कि 2000 लापता अफराद को छोड़ा जाए, तो उसके बदले वो 2 वोट्स देंगे वगरना नहीं। अब इस सारी सूरत हाल पर फवाद चौधरी साहब आते हैं और ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान, असद कैसर, अखुनज़ादा यूसुफ जई और तहरीक इंसाफ की क़यादत मुबारक की मुस्तहिक है। उन्होंने अपनी सियासत से आइन को तबाह करने की साजिश काफ़ी हद तक नाकाम बना दी है। अब तरमीम में भी मसाइल हैं, लेकिन ये असल मुसव्वदे के करीब भी नहीं है। असल मुसव्वदा क्या था, ये यानी लोगों के मुताबिक कि उसमें ये था कि काजी फाइज ईसा साहब या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन, और उसके बाद जो आइनी अदालत है उसका क़याम, और आईनी अदालत के जजेस का तयन भी यानी पार्लियामेंट करेगी। तो ये, और अब भी आईनी बेंच जब बनेगा तो उसमें भी होगा ये कि इसका भी तयन या इसका भी फैसला हुकूमत के पास ही जाएगा कि साहब जब ये आईनी बेंच बनेगा तो यानी फिर तो हुकूमत पूरा इसको कंट्रोल करती होगी ना कि कैसे ये होगा, क्या होगा। बहरहाल देखते हैं इसको। एक एक्स सारिफ हैं, वो लिखते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम करके एक बहुत बड़ी साजिश को कुचला गया। इस साजिश में जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे, यानी वो मंसूर अली शाह साहब को बुरी इल्ज़ाम ठहराए, मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं, सहरान अविर्द। तो अब मैं इसको क्या यानी कहूँ, जिस अंदाज से बात कर रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि ये PMLN के सपोर्टर हैं और
मंसूर अली शाह साहब ने कौन सा गलत फैसला दिया बताएं आप, यानी ऐसा फैसला जो आइन से बढ़कर उन्होंने दिया, नहीं दिया। हालांकि काजी फाइजा साहब की फिलहाल हो गई छुट्टी, तो उनको भेज दिया गया घर। उनको जितना इस्तेमाल किया गया, वो खैर बच्चे नहीं है कि वो इस्तेमाल होते रहे, उनको पता ही नहीं था, उनको अंदाज़ा था, लेकिन वो शायद अपनी एक्सटेंशन की आस लगाए, उम्मीद लगाए बैठे थे, और यानी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये वाला एक सिलसिला था। जो बताते भी नहीं थे कि साहब मैं छोड़ रहा हूँ, मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, नहीं बताते थे, और अब आपको अंदाज़ा हो ही गया। और उसके अलावा साबिक डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी, वो कहते हैं कि गैर कानूनी और गैर आइनी तरामीम इस जाली निज़ाम को फिल वक्त तो कुछ सहारा दे सकती है, लेकिन अवाम में इस बदबूदार गले सड़े हुए अशराफियाई निज़ाम हुकूमत के लिए बेजारी और नफरत में इजाफा हो गया है। उन्होंने मजीद ये कहा है कि 26वीं आइनी तरमीम जिस अंदाज से में वही अस्करी सियासी जमातें शामिल हैं जिन्होंने माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला, पार्लियामेंट पर हमला, इलेक्शन की चोरी, मॉडल टाउन का कत्लेआम, मईशत का कत्ल और रजीम चेंज में कौम से गद्दारी की है। ये कासिम खान सूरी लिखते हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जमहूरियत का जनाजा कैसे निकलता है। उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ही लिखा गया है कि अगवा होने वाले तमाम अरकान असेंबली एक गैर आइनी तरमीम को वोट देने के लिए भेड़ बकरियों की तरह हांग कर असेंबली में पेश किए जा रहे हैं। और हमने बाकायदा ये देखा कि हुकूमत ला रही है सेनेटर्स को, हुकूमत अरकान को ला रही है, कौमी असेंबली के मेंबर्स को ला रही है। तो ये सब ऐसे तो नहीं था ना, ये एहतमाम किसके लिए किया जा रहा है? ये एहतमाम अब ये है। और उसके बाद यानी तकर्रियाँ होंगी और लोगों को तोसी दी जाएगी। ये भी आप जान ही सकते हैं कि मैं किस पैराए में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बहरहाल एक एक्स सारिफ है, एक्स सारिफ से ज़्यादा वो एक बहुत बड़े सहाफ़ी भी हैं, हबीब अकरम साहब इनका नाम है। ये कहते हैं, उन्होंने क्लिप शेयर किया और लिखा, ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जो दुनिया के सामने शर्मिंदा सा होगा। हमारे पास अदलिया नहीं है, चीफ जस्टिस तो है लेकिन जस्टिस नहीं है, कानून के ऐवान तो हैं लेकिन कोई कानून नहीं है। आप देखें कि बाकायदा हुकूमत रेगुलर कर रही होगी और हुकूमत वो बेंचेस बनाएगी, उनकी तश्कील देगी कि साहब ये वाले जजेस चाहिए हमें और हम ये करेंगे। तो ये कैसा मजाक है कानून के साथ, आइन के साथ, अदलिया के साथ, इंसाफ के साथ, ये हुकूमत ने कर दिया है। और अब इसको क्या किया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है। बहरहाल पंजाब की सीनियर वजीर हैं मरियम औरंगज़ेब, वो लिखती हैं कि सिर्फ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। ये कोई जमहूरियत नहीं है, ये तो आपने तो आमरीत से ज़्यादा एक मिसाल सेट कर दी है, लोटों को खड़ा करके। उसके बाद आप आ गए सड़क पर खार होते लाडले को बुलाकर और कूड़े के ढेर से उठाकर किसी दरख्वास्त की बुनियाद पर मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भिजवाने और मुल्क की तरक्की को रोकने की गैर आइनी रिवायत का दरवाज़ा बंद हो गया। 26वीं आइनी तरमीम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और कायदे जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ के तारीख़ी विजन की सच्चाई और कामयाबी की एक दलील है, जो 58(2)(b) की तरह नज़रिया ज़रूरत और नज़रिया सहूलत के तहत अदलिया के ज़रिए जमहूरियत पर शबखून मारने की साजिशों को रोकेगी। 58(2)(b) क्या होता था? 58(2)(b) जब एक सदर पार्लियामेंट तहलील कर देता था और ये कहता था कि असेंबलियाँ डिज़ोल्व और दोबारा इलेक्शंस करवाएं। बहरहाल पार्लियामेंट की बालादस्ती यकीनी बनाई गई है। 63A, मुझे बताएं 63A में कौन सी कानून की बालादस्ती है? 63A में तो नोटों की, वोटों की, लोटों की ये बालादस्ती है। ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा फरमा रही हैं। तो नोटों की, वोटों की, लोटों की आपको चाहिए, आपको बालादस्ती नहीं चाहिए। ये जो बालादस्ती है ये सब जान रहे हैं। और बहरहाल अतर काज़मी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती सहाफ़ी समझे जाते हैं। वो कहते हैं हुक्मरान इत्तेहाद अदलिया पर इस कदर तनकीद कर रहा है, हालांकि ये तो बेनिफिशरी हैं और इनका इक़्तिदार में आना अदलिया की बराह रास्त मुदाखलत के बगैर मुमकिन नहीं था। रात को अदालत खुली, जो कुछ हुआ सब तारीख का हिस्सा है। अगर 63A के रिव्यू का फैसला न आता तो आज ये आइनी तरमीम भी मंजूर नहीं हो सकती थी। तो रिव्यू का जो कंधा था वो किसने दिया? वो मैंने आपने देखा कि
آپ کے ہمارے ہم سب کے معزز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بھائی آئے نا، آئیں تو میں آپ کو باقاعدہ کر کے دیتا ہوں، تو یہ پھر ہو گیا۔ بہرحال اب یہ ہوگا کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، یہ اہتمام ان کے لیے نہیں۔ اگر ان کو آنے دیا جاتا تو یہ ترمیم پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان سے ہی حکومت کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب 3 جج صاحبان ہوں گے اور حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ ان تینوں جج صاحبان میں سے کس کو چیف جسٹس بننا ہے۔ صرف حکومت یہ فیصلہ نہیں کرے گی، یعنی ایک ایکٹنگ کی گئی ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ صاحب پارلیمان بھی ہے، اس کے علاوہ عدلیہ کے نمائندے بھی ہیں، سپریم کورٹ کے ججز بھی ہیں، اور ہم ایسے تو نہیں کر رہے، ہم تو باقاعدہ سب کو آن بورڈ لے کر یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں۔ لیکن آپ کو بھی اندازہ ہے، مجھے بھی اندازہ ہے، اور 3 سینئر موسٹ ججز میں سے کسی ایک کا چناؤ ہوگا اور وہ وزیر اعظم صاحب کی حتمی منظوری کے بعد ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ وہی کیسز حکومت کے چلیں گے اس جج صاحب کے پاس، تو عدلیہ کو باقاعدہ حکومت ریگولیٹ کر رہی ہوگی۔ 3 سینئر موسٹ ججز، منصور علی شاہ، منیب اختر صاحب، ان کے علاوہ یحییٰ آفریدی صاحب۔ میں آج 21 اکتوبر کو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یحییٰ آفریدی صاحب پاکستان کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔